आप याद रखिए कि आप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, नो मैटर व्हाट, चाहे वो कुछ भी करे और किसी भी हालात में आप मोहब्बत को स्टॉप नहीं करते। अगर आपने मोहब्बत स्टॉप की तो वो गुड फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत अनकंडीशनल करें, थोड़ी कर लें, पर कंटिन्यूस ज़रूर करें। उसके अंदर बीच में लोड शेडिंग ना करें। मोहब्बत की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं होती। तो बच्चे से मोहब्बत है, अनकंडीशनल करें, उसकी डोज मुनासिब रख लें, ओवरडोज ना करें, अनकंडीशनल रखें बट कंटिन्यूस रखें। 23.5 घंटे या 24 घंटे, 24 घंटे तो मामलात नहीं बिगड़ेंगे। अगर 24 घंटे मोहब्बत वालिद करता रहे, इसका मतलब ये नहीं कि बातें भी माने, लेकिन अपने दिल में मोहब्बत का जो एहसास है उसको चेक करता रहे। कि जैसे टेम्परेचर नहीं चेक करते, जैसे ये कोरोना में वो ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, तो अगर बतौर वालिदैन जब हमें अपने औलाद का कोई काम बहुत बुरा लगता है तो उस वक्त कोई एक होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए जो कि हमें बता दे कि आपका मोहब्बत का लेवल जो है -20 पे चला गया। ये है ख़राबी की जड़, चाहे वो 2 मिनट के लिए जाए। 24/7 मोहब्बत करना मस्ट है अपने बच्चे को सुधारने के लिए, क्योंकि आपने उसके अंदर गुड फीलिंग्स क्रिएट करनी है। तो 24/7 मोहब्बत ज़रूरी है, 24/7। उसमें चंद मिनट की लग्जरी भी आप नहीं कर सकते कि उस मोहब्बत को स्टॉप कर दें। हाँ, उसकी डोज बहुत ऊंची कभी भी ना रखें, उतनी डोज रखें जो आप मुसलसल मुहैया कर सकें, उतनी डोज रखें। थोड़ी डोज रखें, अनकंडीशनल मोहब्बत करें, वो कुछ भी करे तो मोहब्बत करें। तो इससे मामलात कभी भी खराबी की तरफ नहीं जाएंगे। कोई एक ऐसी घड़ी बीच में आ जाती है जिसमें हमें पता भी नहीं होता कि वो मोहब्बत का जो चश्मा है बिल्कुल खुश्क हो गया था। देखिए, कई दफ़ा ये भी होता है कि हमने किसी चीज़ से परहेज़ करना होता है, जैसे कि पराठे से परहेज़ करना है, या कोई मनपसंद खाना है, कोई जंक फूड है जो बहुत पसंद है, तो हम कहते हैं कि नहीं खाएंगे। लेकिन फिर वो जब सामने आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है कि हमें किसी ने मेस्मराइज कर दिया है और हम वो खा लेते हैं पराठे वगैरह। और जब हम वो पराठे वगैरह खा लेते हैं तो उसके बाद एकदम फिर जैसे होश आता है कि है कि मैं कर बैठा। कहीं ना कहीं वालिद या वालदा या कोई भी रिश्ता जिसमें मोहब्बत की कंटिन्यूस फ्लो ज़रूरी है, उसमें कोई इंटरप्शन आती है जो कि मेस्मराइज से हम हो जाते हैं और हम उस इंटरप्शन को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन आप गौर करें, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए सही, और उस दौरान फिर सोचते हैं बाज़ औक़ात बहुत बुरा उसके बारे में, कहते भी हैं बाज़ औक़ात बहुत बुरा उसके बारे में, हर्ट करते हैं और ख़राब फीलिंग देते हैं। और जो ही इससे फारिग होते हैं हम गिल्टी फील करते हैं और मोहब्बत का फिर एक चश्मा आ जाता है वापस, और फिर हम कोई ब्राइब करते हैं, फिर हम कुछ पैसा खर्च करते हैं, फिर हमको हक करते हैं, फिर आई लव यू वगैरह या जो कुछ भी बातें हमने करनी है वो करके तो हम मामलात को सुधार लेते हैं, लड़खड़ाते हुए मामलात को सीधा कर लेते हैं। लेकिन वो जो एक छोटा सा बीच में एक छोटा सा वक्फा था जिसमें हमने मोहब्बत को बिल्कुल ज़ीरो या उससे नीचे आते देखा, अगरचे वो थोड़ी देर के बाद फिर जैसे बिजली नहीं वापडा के चली जाती है अचानक, और घंटे के बाद फिर वापस आ जाती है पूरी आन शान से, और लोग कहते आ गई। तो ये जो चीज़ है होती है, अगरचे हम इसको कॉन्शियसली समझ लें तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा कि इन द वर्स्ट ऑफ मोमेंट्स हम अपने दिल को भी ज़रा पूछ लें कि सुनाओ, मोहब्बत की सुनाओ, तो अगर वहाँ से जवाब आ जाएगा तो समझ आ जाएगी। सिर्फ समझ लिया जाए, डिनाइल से निकल आए कि हाँ
ये मोहब्बत की लोड शेडिंग होती है जब औलाद तंग करती है, जब वो बात नहीं सुनती, जब वो पढ़ती लिखती नहीं है, जब वो बुरे लड़कों से मिलने से बाज नहीं आती औलाद, जब औलाद चर्स पीती है, शराब पीती है, तो होती है मोहब्बत ख़त्म। पहले तो ये तस्लीम कर लें कि ऐसा होता है। अच्छा, फिर होता है तो फिर दूसरा ये तस्लीम कर लें कि ये नहीं होना चाहिए। एक वालिद के लिए ये इकरार करना, एक वालदा के लिए ये इकरार करना कि ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब मोहब्बत की मुकम्मल लोड शेडिंग हो जाती है फॉर ए वाइल, एंड देन यू फील गिल्टी अबाउट इट। मुझे बताएं कि आप में से कौन है जिसने फिर गिल्टी महसूस नहीं किया? चले मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आप सब गिल्टी फील करते हैं। आप भला गिल्टी क्यों फील करते हैं? गिल्टी कब फील करते हैं? जब डिफ़ॉल्टर होते हैं तो गिल्टी फील करते हैं। और गिल्टी आप इसी वजह से फील करते हैं कि आपने कुछ देर अपने उस प्यारे से मोहब्बत ना करने का क्राइम किया है, चाहे आधा घंटा चाहे पौना घंटा, उसके बारे में बुरा सोचा है और मोहब्बत का लेवल बिलो ज़ीरो था। और जब ये सारी चीज़ें हमें गुस्सा ठंडा होने के बाद पता चलती हैं कि आई हैव डन दिस, मैंने ये जुर्म कर दिया है, तो फिर उस जुर्म का गिल्ट होता है। और वो जुर्म का गिल्ट जो है फिर हमें मजबूर करता है कि अब तड़फो, अब आगे बढ़ो, कोई रिश्वत दो, कोई झूठ बोलो, कोई इजाज़त दो ना की हुई थी। और फिर वो साइकिल चलती है जिसे हम कहते हैं एनेबलिंग की साइकिल। और फिर जब उससे तंग आ जाते हैं और पैमाना सब्र लबरेज हो जाता है और कोई धमाका कर देता है वो, तो फिर वापस वो साइकिल आ जाती है जो आखिर में गिल्ट पे मुंतज होती है, गिल्ट पे। और गिल्ट क्या होता है कि ओहो, मैंने वहाँ प्यार को रोका जहाँ नहीं रोकना था, ये प्यार रोकने वाली जगह नहीं थी। कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ प्यार रोकने वाली जगह नहीं होती और हम वहाँ भी रोकते हैं और फिर उसका गिल्ट बहुत होता है। अब आप तो अपनी तरफ मुतमिन हो सकते हैं कि अगर मैं 24 घंटे में से 23 घंटे मोहब्बत की लहरें चलाता रहता हूँ तो 1 घंटे की तो खैर है। या जैसे आप कहते हैं कि अगर 100 में से 95 नंबर मिल जाए तो ठीक है, पर यहाँ नहीं। मोहब्बत में कोई इम्तिहान ऐसा नहीं जहाँ 33 नंबर लेके आप पास हों या 50 नंबर लेके पास हों। मोहब्बत के इम्तिहान में 100 नंबर से पास होता है बंदा। ये एक ज़हन में रखें कि 99 नंबर से भी आप फेल हो जाएंगे, 100 नंबर से पास होते हैं। तो मुश्किल काम हो गया ना कि कोई एक घड़ी, एक सेकंड भी अपने बेटे से या बेटी से या बीवी से या ऐसे ही रिश्तों के हवाले से या जो अहम रिश्ते हैं उसमें मोहब्बत के चश्मे को खुश्क नहीं होने देना, वेरिएशन भी उसमें नहीं आने देनी। पर डोज रखो ही अब कम, डोज रखो ही कम, मतलब ओवरडोज करो ही ना। क्योंकि जब आप ओवरडोज करते हैं, जब आप अबंडेंट चीज़ देते हैं तो उसी में शॉर्टेज का इम्कान होता है। जब आप अबंडेंट चीज़ देते हैं, अगर आपने मोहब्बत की डोज ही मॉडरेट रखी हुई है, बस मुनासिब रखी हुई है, तो उसको परपेचुअली देते रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। एटलीस्ट आप बैड फीलिंग क्रिएट नहीं करेंगे अपने बेटे में। हो सकता है वो स्टिल नशा करी जाए, हो सकता है वो स्टिल पढ़ाई ना करे, वो दोस्तों के साथ भी जाए, हो सकता है कि आपको और तरीके भी करने पड़े। पर एक चीज़ है कि मोहब्बत, अच्छा अब आप कहेंगे कि जी अगर मोहब्बत में 100 नंबर ले लें तो कामयाब हो जाएंगे, तो मैं कहता नहीं, और भी तो चीज़ें हैं ना। जब हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो बाकी चीज़ों को भी तो याद रखा करें। लेकिन टू बिगिन विद, अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई वालिद या कोई वालदा या कोई बीवी या कोई खामद मोहब्बत को जारी रखे, चाहे हल्की डोज में 220 वोल्ट की बजाय 110 वोल्ट दे दे, तो देते रहें। बाकी काम आसान ज़रूर हो जाएंगे, बाकी काम बहुत आसान हो जाएंगे। और एटलीस्ट आप बैड फीलिंग्स क्रिएट नहीं करेंगे जिससे कि बड़े मसाइल हो जाते हैं। हमें तो रोज़ यही वास्ता पड़ता है कि हमारा काम ही बैड फीलिंग से शुरू होता है, क्योंकि हमारा वास्ता अचानक किसी मरीज़ से पड़ता है
अचानक किसी पेशेंट से पड़ता है और उस वक्त हालात ऐसे होते हैं कि बैड फीलिंग को उसके साथ अच्छा तजर्बा नहीं हुआ होता हमारी तरफ से और घर वालों की तरफ से। एक टीम गई जाके तो लेके आ गई, घर वालों ने कहा ले जाओ, हम लेके आ गए। आके पेशेंट मेरे सामने बैठ गया तो मैं पूछता हूँ कि कैसे आना हुआ? कहता पता नहीं। मजाल है जब कभी कोई कहे कि जनाब मैं कितना थे मैंने आना पाया, बिकॉज ही वॉज फीलिंग बैड। और फिर हमने, चूँकि इंटेंशन होती है हमारी कि हमने अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, तो फिर हम अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हमें साथ ये भी करना होता है कि अच्छे ताल्लुकात भी बनाने हैं और इलाज को भी ख़राब नहीं करना, असर्ट भी करना है, ना भी करनी है, नो भी कहना है, पर इल फीलिंग को भी नहीं रहने देना। और ये बड़ा मुश्किल काम है, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है, सीख रहे हैं। उनको कुछ भी नाम दे दे तो वो मोहब्बत नहीं है, जिस मोहब्बत में मुंह से उसके बारे में ऐसी बातें भी निकल रही हैं जो फैक्ट्स नहीं हैं, बाज़ औक़ात बद्दुआएं भी निकल रही होती हैं। तो मोहब्बत की बुनियादों में से बद्दुआएं तो नहीं ना उभर सकती। वो गुस्सा है, वो कुछ भी है, वो टॉक्सिसिटी है, वो शेम है, वो सैकड़ों चीज़ें हैं जो हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मोहब्बत की डोज यहाँ रखने की बजाय आप यहाँ रख लें, पर उसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई चलने दें, नो मैटर व्हाट, कि कुछ भी वो कर दे। इसका मतलब नहीं कि ये करते ही आप कहें कि जी अब फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदे के लिए फिर और बहुत सारी टूल्स हैं आपके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फर्स्ट ट्राई टू क्रिएट गुड फीलिंग्स। लेकिन अब चूँकि हम और आप फीलिंग्स को ख़राब कर चुके हैं तो अब क्या करें? अगर हम फीलिंग्स को ख़राब कर ही बैठे हैं तो हमें फिर पिछले कफ़ारे भी तो अदा करने पड़ेंगे, फिर मोहब्बत करनी पड़ेगी जो कि क़ज़ा मोहब्बत कह सकते हैं। अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है और उसके अंदर से बायोलॉजिकली कुछ बिहेवियर्स निकल रहे हैं, मैंने देखा है कि दुनिया भर में जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, चाहे वो अमेरिका के बच्चे हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे यूके के या इंडिया के हों, जब मैं ऐसे बच्चों से बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि नारोवाल में पैदा होने वाली लड़की जिसने नारोवाल से बाहर कदम कभी नहीं निकाला, वो वही बातें करती है जो अमेरिका में लॉन्ग आइलैंड में रहने वाली लड़की कर रही है। सेम बातें वो करती है, सेम बातें वो करती है। हालांकि दोनों कभी एक दूसरे से मिली नहीं, दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना नहीं, दोनों ने एक दूसरे के मुल्कों में कदम नहीं रखे। और अगर बाइपोलर के सिम्टम्स को देखा जाए तो चाहे अफ्रीका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे कहीं भी हो, तो सारे सिम्टम्स बीमारी के, चूँकि ये बायोलॉजिकल बीमारी है तो सिम्टम्स एक ही हैं। लेकिन जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं और उस पर फोकस करते हैं तो मसले का हल कुछ निकलना शुरू होता है। जैसे कि परपिचुअल मोहब्बत, उसमें उतार चढ़ाव भी ना रखें, लो डोज रख लें। वो जो आप कह रहे हैं वो लो डोज तो नहीं थी ना, जो 4 बहनों के बाद होती है, ओवरडोज थी ना। तो ओवरडोज से भी खराबियाँ ही होती हैं। किसी खाने में ज़रा ज़्यादा नमक मिर्च डाल के देख लें तो आपको पता चल जाएगा। लो डोज जो है, मुनासिब सी लो डोज। लेकिन मैंने बहुत कम कोई पेरेंट्स को देखा है कि जो लो डोज पे एग्री करें। वो कहते नहीं 11,000 वोल्ट की बिजली देनी है पर बीच में लोड शेडिंग करनी है। जब भी किसी चीज़ की इम्पैक्ट लो होती है तो वो एडिक्टिव नहीं होती। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप इस स्टेज से नीचे छलांग लगाएं तो ये एडिक्टिव नहीं होगी, लेकिन अगर आप हवाई जहाज़ से छलांगे लगाना शुरू करें तो वो एडिक्टिव होगी। अब आप समझें फ़र्क क्या होता है कि एक चीज़ जो है जो लो डोज में है वो एडिक्टिव नहीं होती। एडिक्टिव तब होती है जब डोज इंक्रीज़ होती है। ये डोज रिलेटेड है। और अगर माँ बाप मोहब्बत दिए जाते हैं और मुनासिब मोहब्बत दिए जाते हैं और उसमें बीच में जैसे किसी बंदे को ऑक्सीजन लगी हो तो थोड़ी भी लगी हो तो फ़ायदेमंद है, लेकिन तुसी ओदी ऑक्सीजन खींची लो तो फिर ये जो कंटिन्यूटी है ना, ये लोड शेडिंग के बगैर जो चीज़ है
इसकी कमिटमेंट जब तक आप नहीं करेंगे और इसका तरीका नहीं सीखेंगे और ऐन बुरे वक्त में अलहदा कमरे में जाके सोचेंगे नहीं कि इस वक्त मेरे दिल में मोहब्बत है कि नहीं, और अगर आपको ये पता चल जाता है कि मोहब्बत गायब है, तो फिर आप सारे काम धंधे छोड़ के इसकी फिक्र कर लें, फिर ओदा पीछा छड़ दो। वो जिदे पीछे पे सो बार अगर किचन में या लिविंग रूम में आप लगे हुए हैं बातें करने और सडनली आप कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब एक दिन स्टेज पे ये कह रहे थे, तो फिर आप अंदर आ जाते। आप कहते कि क्या इस दिल में मोहब्बत है इस वक्त इसके लिए, और अगर आपको पता चलता है कि नहीं है तो फिर उसको छोड़ दें, इसको पकड़ लें। तो ये एक है फ्लॉ जो कि बड़ा सीखने वाला काम है, बड़ी मुश्किल से सीखने वाला काम है, लेकिन आप माशाल्लाह इतने काम सीखते हैं और मुझे पता है कि ये भी अगर आप सीखना शुरू करेंगे तो सीख लेंगे। और उसमें उसकी डोज को नीचे रखना कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना नीचे रख लें उतना अच्छा है। मोहब्बत की ओवरडोज अच्छी नहीं है। और कंटिन्यूटी का ख्याल रखें, इससे आप प्रोवोकिंग से बच जाएंगे, क्योंकि जब प्रोवोकिंग करते हैं इसी में से कोई लम्हात होते हैं जब आप मोहब्बत की डोज को ज़ीरो कर देते हैं, माइनस पे ले जाते हैं। जो प्रोवोकिंग के लम्हात हैं ये ख़तरनाक लम्हात हैं। तो इट ऑल बॉयल्स डाउन टू इनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग। देन अल्लाह करे कोई इंस्ट्रूमेंट निकल आए, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो बताता रहे, घड़ी हो को देख लो क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी चीज़ है, अंदर झांकना एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप अंदर झांकेंगे उतना आपको नज़र आने लगेगा। माइंडफुलनेस इसी को कहते हैं, मेडिटेशन इसी को कहते हैं, इस्तगराक भी इसी को कहते हैं। अंदर झांक लें अपने दिल के, अकेले बैठ के, तो रोना आ जाएगा कि कितने ही मौक़ों पे हमने उनसे मोहब्बत नहीं की जिनके लिए हम तरसते थे। हमें खुद ही पता चल जाएगा कि तो कसूर उनका समझते थे, लेकिन ये तो अपना निकल आया कसूर। थोड़ा सा ये माँ बाप अपनी तरफ से ये करें, या हम जहाँ भी काम संवारना चाहते हैं तो अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल रिस्पेक्ट विच इज़ ए लर्नेबल स्किल, और हम भी सीखते रहते हैं अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, पर उसके बगैर तो ये काम किया नहीं जा सकता जब तक कि अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल रिस्पेक्ट और उसकी सप्लाई कंटिन्यूअस। आज फिर भी कराया तो मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।